भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु की प्रार्थना में जो वचन देखेंगे और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो वचन हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका अध्याय संख्या 103 और पद संख्या 1 से लेकर के 22 तक। तो हर एक भाई बहन बाइबल को खोल ले और हमारे साथ साथ वचनों का उच्चारण करे, पढ़े मन से, आत्मा से। और जब वचन को पढ़े तो ऐसा महसूस करें कि ये वचन प्रभु के मुख से निकले हैं और हमारे जीवन में पूरा हो चुके हैं। और हर एक वचन को अपने जीवन में महसूस करें और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में आंखों को बंद करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे जैसे कि हम लोग आंखों से तो एक दूसरे को नहीं देखते, परंतु आत्मा से हम लोग प्रभु की आत्मा में एक दूसरे के साथ हैं और प्रभु हमारे साथ है। तो आइए हम लोग वचन को पहले पढ़ लेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई होती जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अत्यंत करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार ना किया और ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्त्याचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, अर्थात उसका धर्म उसके नाती पोतों पर युग युग प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके देशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, यहोवा को धन्य कहो। है यहोवा की सारी सेनाओं, है उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। है यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें इस वचन के अनुसार, जो दाऊद की प्रार्थना है, दाऊद का वचन है। धन्य है हमारे मालिक अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, कोटि कोटि तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु। दीन दरिद्र मन से, छोटे मन से तेरे पास आते हैं प्रभु। हम पापी हैं प्रभु, हम पर दया कर प्रभु। जहाँ पाप बहुत हो, अनुग्रह बहुत आयत हुआ प्रभु। अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी आशीष हम पर उंडेल प्रभु। हर एक सुनने वाले पर, हर एक जो बुलाया गया, हर एक जो तेरे हाथों में, हर एक जो तेरे द्वारा अभिषिक्त, हर एक जो तेरे द्वारा चुना गया, हर एक जो तुम पर, जो तुझ पर पुकारते हैं, जिन पर तू दया करता है प्रभु, हर एक जिन पर तू करुणा का मुकुट बांधता है प्रभु, हर एक जो तुझे खोजते हैं प्रभु, हर एक जो तुझे पुकारते हैं प्रभु, हर एक जिनको तू देखता है प्रभु, हर एक जिन पर तू करुणा, दया और अपना अपार परिश्रम और प्रेम का बीज बोता है प्रभु, उन पर दया कर प्रभु। हम सब पर दया कर प्रभु। आपने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए प्रभु, हमें सामर्थ्य, हमें अगुवाई दे, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझते प्रभु, कि हम तेरे उपकार को कभी ना भूले। आप हमारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं प्रभु, हमारे सारे रोगों को क्षमा करते हैं प्रभु। आप हमारे अपराधों को, गुनाहों को ऐसा दूर कर देते हैं, हमारे रोगों को, हमारे पापों को, श्रापों को ऐसा दूर कर देते हैं जैसे उद्याचल अत्याचल से दूर है। हाँ प्रभु, आपने हम पर इतनी बड़ी दया करुणा की है प्रभु।
आपके सिवा हमारा कौन है प्रभु। जाने अनजाने जो भी हमसे भूल हो जाती है प्रभु, हमारे जीवन में जो बीमारी, नाना प्रकार की चिंताएं जो आती है प्रभु, हमारे जाने अनजाने, हमारे देखे अनदेखे जो मुसीबत, जो पहाड़ आती है प्रभु, तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अपने वचन के अनुसार हमें छुड़ा प्रभु, शुद्ध कर प्रभु। तू अत्यंत दयालु है, करुणा निधान है, तू अत्यंत अनुग्रहकारी है प्रभु। हम तो बोलना भी नहीं जानते प्रभु, परंतु तेरे सामर्थ्य से बोल पाते हैं प्रभु। हम तो सच्ची गवाही देना भी नहीं जानते प्रभु, परंतु तेरे अगुवाई में दे पाते हैं प्रभु। हम तो संगति करना भी नहीं जानते प्रभु, तेरे सामर्थ्य से संगति करते पाते हैं प्रभु। हम तो तेरा प्रकाश के तेरे वचन पे चलना भी नहीं जानते प्रभु, और देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, समझते नहीं समझते, ऐसे लोग हैं प्रभु। परंतु आज तूने हमें संगति होने दिया है तेरे चैनल। ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड, सर्व महिमा प्रभु को हो। उस संगति में होकर प्रभु, हमें एक दूसरे में होकर एक ही देव यीशु मसीह पवित्र आत्मा एक साथ होने पाते हैं प्रभु। तेरे वचनों को सुनने पाते हैं प्रभु, प्रार्थना करने पाते हैं प्रभु। हम दीनताई मन से आते हैं प्रभु, अपने पापों को दीनताई से तेरे सम्मुख मान लेते हैं प्रभु, और अपना सारा बोझ और चिंताओं तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। तूने बुलाया है, चुना है, खींचा है, तूने हमें ग्रहण किया है प्रभु। तू दाखिलता हम छालियां हैं, तेरे सामर्थ्य से हम फलेंगे प्रभु। तूने बोया है, सींचा है, बढ़ाया, फलाया प्रभु। हाँ प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं प्रभु। दिन भर में जाने अनजाने हमसे जो भी अपराध हो जाते हैं, हमारी जो भी कमियां हैं, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, हमारे चाल चलन में दोष है, हमारे शरीर में जो भी दोष है, हाँ प्रभु, या वह हमारे सोच विचार में जो भी दोष है, जो भी पाप का जो खमीर है, जो भी पाप का जो लेप है, जो भी पाप की जो संगति है, दुर्गति है, और जो पाप का विश्राप, और जो भी हम निकम्मे नकारा गिने जाते हैं प्रभु, आज तू हमें अपना जीवनदायक फल बना प्रभु, कि हम तेरे नाम और काम में फले प्रभु, और तेरे जीवित गवाह बनने पाए प्रभु। बहुतायत की आशीष हमें दे प्रभु, हर एक सुनने वाले को ब्लेसिंग्स 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 शब्द के परमेश्वर के द्वारा दे प्रभु। 7 के वरन 70 गुना प्रभु ऐसा महान है जो मनुष्य से आशा रखता है कि वो 7 बार निवारण अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने पड़ोसियों को 7 बार निवारण 7 का 70 गुना क्षमा करेंगे। तो शब्द का परमेश्वर हमारे लिए कितना अपराध का बोझ उठाता है, हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। उस शब्द का परमेश्वर, उसने हमारे गुनाहों को देखा ही नहीं, हमारे अपराधों को देखा ही नहीं, जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम जो दीन जन, निर्बल, दुर्बल जाने प्रभु, तेरे प्रेम के निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और तेरे हाथों को सौंप देते हैं प्रभु, कि अपने आप को हमारे जीवन में बढ़ाता जा, प्रगाढ़ कर, प्रबल कर प्रभु। तू मेरा मार्ग प्रशस्त कर प्रभु। हमारी जो भी चिंताएं हैं पारिवारिक, पड़ोसियों के प्रति, पड़ोसियों के कारण, और हमारी जो भी जिम्मेवारी है पड़ोसियों के लिए, परिवार के लिए, और जो भी मुसीबत के कारण है, जो परिवार के कारण है, परिवार के प्रति है, और जो भी ठोकर के कारण है हमारे समाज में, हमारे राज्य में, देश में, संसार में, उन सबों को हमारे जीवन से दूर कर प्रभु। हमारा मार्ग प्रशस्त कर प्रभु। अपने दूत को हमारे आगे ले जा प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, और दया से ग्रहण कर प्रभु, और हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु। जाने अनजाने जो भी गलतियां अपराध होती क्षमा कर प्रभु। तू महान है, तू दयालु है। अपने नाम के अनुसार हमसे बर्ताव कर प्रभु। तूने हमारे कर्मों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं किया, तूने हमारे शुद्धि नहीं ली कर्मों की, हमारे पापों की, परंतु तूने हमारे उद्धार की शुद्धि ली प्रभु। सेंत में था प्रभु। यहोवा कोटि कोटि तरह धन्यवाद हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इस प्रार्थना को दीनताई मन से मांगते हैं सारे सेवकों के नाम से जो तेरे नाम इकट्ठे होते हैं प्रभु, जो तेरी संगति में आते हैं, ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड चैनल के माध्यम से प्रभु, कि तू हर एक को अपने हाथों में ले ले, और उस यरूशलेम का महिमा में भविष्य में उनको स्थान दे, जिन पुस्तक में उनको नाम दे प्रभु। आमीन।